ने जो कहा था अभी तक कि आप 1,000 करोड़ रुपए जमा कराओ 30 दिन के अंदर, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा इस बार? सर, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अगर सहारा ने 1,000 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं और अगले आदेश को क्रियान्वयन में लगे हुए हैं, तब तो सहारा के लिए सकारात्मक और अच्छी खबर रहेगी, इनको राहत मिलती रहेगी। चाहे वो भुगतान को लेकर हो या चाहे अन्य कार्य प्रणाली को लेकर हो, जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की थी कि आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज को अगर पैसों की जरूरत है तो आप हमसे आवेदन देकर मांग सकते हैं, और अगर ये उनके आदेश की अवमानना करते हैं और कहीं से अगर उस आदेश का क्रियान्वयन नहीं होता है तो इनके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बहुत कठिन होगा सर, बहुत दुविधा में डालने वाला होगा। ठीक है, अम्मीलाल जी अभी जुड़ रहे थे, फिर इनका नेटवर्क इश्यू हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, ये दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ। गणेश जी, तो रुख इनका कड़ा होगा जजेस का इनके अगेंस्ट, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। क्योंकि दो रिक्वायरमेंट्स थी, प्री रिक्विजिट्स थी, वो देने से पहले उन्होंने कहा था हम आपकी तरफ रस्सी फेंक रहे हैं, आप पकड़ लें। और पहला जो था वो था 1,000 करोड़ आप जमा कराएं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये तो क्वेश्चन, ये तो उन्होंने रिक्विजिट्स लगाए थे, लेकिन जब 1 महीने का टाइम दिया था उसके बाद 9 महीने का और टाइम मिल गया था, ये 6 महीने का, आप मुझे करेक्ट करें। ऑर्डर जब पब्लिश हुआ था तब 6 या 9 महीने का टाइम और मिल गया था। 9 महीने का टाइम दिया था सर। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि 9 महीने का जब टाइम मिल गया तो, और जिस दिन ये बताया जा रहा था तो उस दिन तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ये ऑर्डर में आया था 9 महीने का टाइम। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख, अब जो ये क्लॉज मैंने लगाया, तो आप बताएं कैसा रहेगा सुप्रीम कोर्ट का रुख? सर, माननीय जस्टिस साहब सब कुछ जानते हैं, इन्होंने 12 सालों की कार्रवाई देखी है और सहारा का जो रवैया, क्योंकि पूर्व का जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था लगभग 25,000 करोड़ रुपए जमा करवाने का, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए जमा करवा कर इन्होंने इतिश्री कर दी थी और मय ब्याज जोड़कर ये 25,000 कह रहे थे, उस आदेश को फॉलो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं माननीय जस्टिस जी को ये पता था कि अगर इनको समय नहीं दिया गया, एक बार अपनी तरफ से इनको पूर्ण समय दिया जाए, क्योंकि रकम भी बड़ी है सर, 9,000 करोड़ रुपए, जिसको इन्होंने ये भी कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि चाहे वो जॉइंट वेंचर के माध्यम से लाए या फिर अन्य किसी माध्यम से लाए, तो एक बार सफिशिएंट समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको दिया है। अगर इस सफिशिएंट टाइम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा दुखदायी होगा सर। जी, शशि जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं सर, हम ये कह रहे थे कि सर ये जो सहारा का जो वर्सोवा वाली डील की जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, तो ये असर है सर किस बात का? ये पीआईएल का असर है सर, और जो कुशवाहा जी के द्वारा जो रीट याचिका लगाई गई है उसका ये असर है कि आज ये हड़बड़ाहट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए विवश हुए हैं।
चूंकि आज से पहले सर सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगी थी और सहारा वहां जो चाहता था अपनी मर्जी से अपने वकील के माध्यम से कराता था। लेकिन आज अगर विरोधी पक्ष इनका भुगतान नहीं हुआ है, वो देश में पीआईएल के रूप में और रीट के रूप में जो याचिका लगी है, वो उससे क्या है सर कि सहारा की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसने आज तक क्या क्या किया है पूरे साक्ष्य के साथ पीआईएल और रीट याचिका पहुंच चुकी है। तो इसको इस बात का भय है कि उसकी याचिका पर सुनवाई भले नहीं हो या लेट हो, तो उससे पहले हम सहारा का जो बात है कि हम मान ले सुप्रीम कोर्ट की बात को, इसलिए वो 10,000 करोड़ या वर्सोवा की डील की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब ये खुलेगी फाइल सर रीट की और पीआईएल की, तो इसमें सारी सच्चाई देश के जमाकर्ताओं के सामने आ जाएगा कि सहारा ने किस तरह से काली करतूत करके देश के लोगों को भ्रम में रखा, उसका पैसा इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में निरंतर करता रहा और पैसा किसी को भुगतान नहीं दिया। और देश में रेगुलेटरी का किस तरह से इन्होंने धज्जी उड़ाई है। मतलब सरकार के जो रेगुलेटर हैं हमारे देश के, उन रेगुलेटर से लाइसेंस लेकर के किस तरह से अपने नियामक के साथ उन्होंने उनके विरुद्ध ही, उनके नियमों के विरुद्ध काम किया, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में रीट और पीआईएल से खुलेगी। इसी बात का सहारा को भय है कि ये खुलने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मान जाएं ताकि हमारा कल्याण हो जाए। यही कारण है सर हमको जो लग रहा है। और बाकी सर देखिए समय आएगा, 15 तारीख को सुनवाई होगी तो क्या निकल के आता है ये बात तो देश के लोगों को पता चलेगा। क्योंकि अब हम लोग सर सहारा की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अब जो सरकार करेगी या सुप्रीम कोर्ट करेगा उसी को सर हम लोग विश्वास मान करके उसको अनुग्रहण करेंगे और उसी पर हम लोग को शायद भुगतान मिल सके। गणेश जी, अभी हमने 1 घंटा लगभग 20 मिनट 25 मिनट के लगभग बात कर ली है, तो आखिरी कमेंट आप दोनों के मैं लेना चाहूंगा। विजय सर, एक चीज है, अभी जैसे मान लो कि मंडल जी ने कहा है कि आंदोलनकारियों के दबाव के कारण इन्होंने ये डील की है, तो मैं तो स्वागत योग्य ये बात कहूंगा कि चाहे उन्होंने आंदोलनकारियों के दबाव में ही किया हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हथौड़े से डरकर किया हो, कहीं ना कहीं जो कांटों की दीवार आम निवेशकों के भुगतान के बीच में रोड़ा बन रही है, लिक्विडिटी की जो कमी है, तो कहीं ना कहीं से ग्रुप के पास लिक्विडिटी अगर आ जाए तो कम से कम आंदोलनकारी जिन्होंने पीआईएल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, तो वहां सुनवाई जरूर होगी, इनकी बात जरूर सुनी जाएगी। और अगर लिक्विडिटी सामने हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, तो उनको आदेश करने में भी कोई परहेज नहीं होगा कि जल्द से जल्द आम निवेशकों का भुगतान किया जाए। जी बहुत बेहतर। शशि जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। सर हम ये कह रहे हैं कि जो पोर्टल लाया गया है, अगर उस पोर्टल में डिफिशियंसियों को समाप्त कर दिया जाए और सहारा सारा डेटा दे दे सीआरसीएस को, तो हम समझते हैं कि सर डिजिटल तरीके से भुगतान अगर देश में होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर डिजिटल तरीके से, डिजिटल टेक्नोलॉजी से अगर भुगतान हो तो, और ये हो रहा है देश में, तो इससे अच्छा होगा। इसमें किसी भी तरह की गलती होने की संभावना नहीं है। ऑफिस कार्यालय से भुगतान होने में क्या है कि सर जो छोटे निवेशक है, जो बोलना नहीं जानते, उसका भुगतान नहीं होगा, छोटे निवेशक का भुगतान नहीं होगा। जितने उनके अधिकारी हैं, जो उनके बड़े एजेंट हैं, वो अपने जमाकर्ता का भुगतान ले लेंगे, और जो साधारण लोग हैं उनका भुगतान ऑफिस से संभव नहीं है। और डिजिटल तरीके से अगर भुगतान होता है तो सभी छोटे बड़े सभी निवेशकों का भुगतान होगा। और इसमें जो बैरियर लगा हुआ है सर, मतलब डिफिशियंसी का, वो साफ समाप्त कर दिया जाए। जिसने भी आवेदन किया है उसको जांच करके उनका टोटल भुगतान सीआरसीएस पोर्टल से दिया जाए सर। जी धन्यवाद शशि जी अपना वक्तव्य रखने के लिए। और अब हम आपसे विदा लेते हैं और कल हम इसी टाइम आपसे फिर से मिलेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।